एक हवेली का स्टोर रूम, शाम का वक्त। हवेली के धूल भरे स्टोर रूम में माया पुरानी संदूकें टटोल रही है। अचानक उसे एक मखमली डिब्बा मिलता है। माया खुशी से, अरे वाह, ये डिब्बा तो पहले कभी नहीं देखा। माया डिब्बा खोलती है। अंदर एक सोने का भारी और चमकता हुआ हार है। उसकी चमक कुछ अजीब है। माया, कितना खूबसूरत हार है। पिताजी ने इसे छुपा कर क्यों रखा था? आज रात की दावत में मैं यही पहनूंगी। दावत खत्म हो चुकी है। माया अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी हार को निहार रही है। उसे हल्का सा सिरदर्द महसूस होता है। माया खुद से, यह हार थोड़ा भारी लग रहा है, जैसे कोई गर्दन को जकड़ रहा हो, पर सुंदर बहुत है। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाती हैं। खिड़की जोर से खुलती है। दो चोर, शंभू और कल्ला, दीवार फांद कर अंदर आते हैं। शंभू, सुना है जमींदार की बेटी ने आज करोड़ों का हार पहना था। बस वहीं हाथ लग जाए तो पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। कल्ला कांपते हुए, पर भाई, लोग कहते हैं इस हवेली में कुछ साया है। शंभू, चुप कर बुजदिल, साया वाया कुछ नहीं होता। चल, ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। चोर धीरे से दरवाजा खोलते हैं। कमरे में अंधेरा है। बिस्तर पर कोई बैठा है जिसकी पीठ उनकी तरफ है। लंबे सफेद बाल नीचे तक लटके हैं। कल्ला फुसफुसाते हुए, वो रही लड़की, और देखो, हार चमक रहा है। शंभू पास जाते हुए, ए छोकरी, चुपचाप ये हार उतार के हमारे हवाले कर दे, वरना। तभी वह आकृति धीरे धीरे मुड़ती है। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल हैं। चेहरा झुर्रियों से भरा और डरावना है, और नाखून काले लंबे हैं। वह माया नहीं, एक भयानक चुड़ैल है। चुड़ैल भारी आवाज में, जो लालच लेकर आया है वो यहां से बचकर नहीं जाएगा। शंभू और कल्ला चीखते हुए, भूत, बचाओ, भागो। भाग दौड़ और टकराव। चोर गैलरी में भागते हैं, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ जाती है। वह उन्हें मारती नहीं, बस डराती है और दीवारों पर पटकती है। चोरों की हालत खराब है। चुड़ैल, यह गहना रक्षा के लिए है, लूट के लिए नहीं। चोरों को जमींदार और नौकर पकड़ लेते हैं जो शोर सुनकर जाग गए थे। चुड़ैल ओझल हो जाती है। अगली सुबह माया अपने बिस्तर पर जागती है। वह बिल्कुल सामान्य है। हार मेज पर रखा है। ठाकुर साहब कमरे में आते हैं। माया, पिताजी, कल रात क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। बस ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बुरा सपना देख रही थी। ठाकुर साहब गंभीर होकर, वो सपना नहीं था बेटी। यह हार हमारी पूर्वजों की अमानत है। इसे रक्षक हार कहते हैं। माया, रक्षक? पर लोग तो इसे श्रापित कहते हैं। ठाकुर साहब, यह हार सिर्फ उसके लिए श्रापित है जिसकी नीयत में खोट है। जब भी इस हवेली पर कोई मुसीबत आती है या कोई चोर इसे चुराने की कोशिश करता है, तो इसे पहनने वाला एक रक्षक चुड़ैल का रूप ले लेता है, ताकि बुराई को रोका जा सके। यह हार नुकसान नहीं पहुंचाता। यह हमारी और तुम्हारी हिफाजत करता है। माया हार की ओर देखती है। अब उसे वह डरावना नहीं बल्कि कीमती और अपना सा लगता है। वह उसे वापस डिब्बे में रख देती है। माया मुस्कुराते हुए, तो इसका मतलब मैं कल रात इस घर की बॉडीगार्ड थी? ठाकुर साहब हंसते हुए, कह सकती हो, पर याद रखना, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सही काम के लिए होना चाहिए।